अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ काले चनों की मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि हम रात भर के लिए काले चने नहीं भिगोएंगे। तो मैंने 2 कप लिए थे काले चने और उन्हें आधे घंटे के लिए गर्म पानी में मैंने भिगो दिया। तो ये देखिए सिर्फ आधे घंटे भिगोए हैं तो ये कैसे फूल गए हैं। और ये हैं बग़ैर भिगोए हुए और ये हैं भिगोए हुए। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये बगैर भिगोए हैं और ये भिगोने के बाद हैं। और ये सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगोए हैं। तो भिगोने के बाद आपने इसका पानी गिरा देना है और कुकर में चने डाल देने हैं। तो पानी गर्म होना चाहिए तभी जल्दी से ये फूलेंगे। साथ इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज और लहसुन जो है वो साबुत ही डाल देंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में। और ये है अदरक 1 चम्मच, ये मैंने कूट के डाल दिया है। और 3 टमाटर ले लिए थे, वो भी काट के डाल दिए हैं। साथ ही डालेंगे मसाले। तो 1 चम्मच मैंने डाला है नमक और 1.5 चम्मच मैं डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और डालेंगे हम कुटा हुआ धनिया 2 चम्मच और ज़ीरा पाउडर भी डाल देंगे 1 चम्मच। और यहाँ डालेंगे पानी 2 गिलास। तो ये देखिए हमने सारा कुछ अभी ही कुकर में डाल दिया है। अब हम इसे करेंगे मिक्स और उसके बाद हम इसे कुक करने के लिए रख देंगे। जब विसल बजने लगेगी तो उसके बाद 20 मिनट के लिए आपने प्रेशर कुकर में कुक करने हैं। तो टाइम आप नोट कर लीजिएगा। तो 20 मिनट में ये अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे और जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं वो सब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो 20 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम चेक करते हैं। तो ये देखिए 20 मिनट के बाद ये देख रहे हैं आपको टमाटर और लहसुन ऐसे अभी तो सारे साबुत ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद मैश हो जाएंगी, क्योंकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। और अभी हम चने चेक कर लेते हैं, चने गले हैं या नहीं। तो ये देखिए चने कितने अच्छे से गल चुके हैं। और ये जो पानी इसमें अभी आपको नज़र आ रहा है, तो अब मैं फ्लेम कर दूंगी हाई और ये सारा पानी करूँगी ड्राई। तो 5-7 मिनट लगेंगे कि पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो ये देखें 5 मिनट के बाद ये सारा पानी ड्राई हो गया। जब पानी ड्राई हो जाए तो उस वक्त डाल देना है आधा कप ऑयल और साथ डालेंगे हरी मिर्चें। ये साबुत ही मैंने डाल दी है क्योंकि मेरे पास थी छोटे साइज़ की। अगर आपके पास बड़े साइज़ की हरी मिर्चें होंगी तो वो 2 हिस्सों में करके डाल दीजिएगा। भुनाई के टाइम ही हरी मिर्चें डालने से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और अब आप ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको भून रही हूँ आपको कोई टमाटर प्याज लहसुन नज़र आ रहा है? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम इसका पानी ड्राई कर रहे थे तो उसी वक्त सारी चीज़ें खुद ब खुद मैश हो गई। तो ये देखिए कितने अच्छे से चने भुने गए हैं। तो भूनने की पहचान ये है कि आपको इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट नज़र आएगा और ये देखें इस तरह से मसाला जो है वो चनों पे लगा हुआ नज़र आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से हो चुकी है। और ये साइडों पे देखिए ऑयल आपको नज़र आ रहा है। जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो उस वक्त आपने डाल देना है 1 गिलास पानी। अब चने तो यहाँ पे अच्छे से भुने गए हैं, अब हमें इसकी ग्रेवी भी तैयार करनी है। तो भूनने के बाद फिर इसमें डालना है 1 गिलास पानी। तो याद रखिएगा शुरू में हमने डाला था 2 गिलास जिससे हमने चनों को गलाया था। अब हमने डाला है 1 गिलास जो हम ग्रेवी बनाएंगे। साथ डालेंगे हरा धनिया और इसी वक्त डाल देंगे हम आधा चम्मच गरम मसाला। अब इनको मिक्स करेंगे और उसके बाद 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। शुरू में हम रखेंगे फ्लेम थोड़ा हाई, जैसे ही उबलने लगेगा फ्लेम लो कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखिए पानी जो डाला है ये उबलने लगा है। अब मैं फ्लेम लो कर दूंगी और उसके बाद बगैर कुकर को वैसे बंद किए सिर्फ हमने ढक्कन रखा है 5-7 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर ये सारा जो है वो रोगन आ जाए। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से चने हमारे तैयार हो गए हैं। तो है ना ये क्विक रेसिपी। तो इसमें हमने रात भर के लिए चनों को नहीं भिगोया और ना ही हमने अलग अलग सारी कुकिंग की है। एक ही वक्त में सारी चीज़ें डाल के मज़ेदार से काले चने तैयार किए हैं और इसकी ये ग्रेवी भी देखें बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो ये देखें कितने मज़ेदार हैं और बहुत मज़े के बने हैं और बहुत जल्दी भी बनी हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आप आने वाली मेरी तमाम वीडियोस इसी तरह आसान सी रेसिपीज़ देख सकें। तो आएंगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।